क्या हालचाल भाई। आज अपन स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन। क्या सीखेंगे आज अपन? नेफ्रॉन सीखते हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं और ये नेफ्रॉन बार बार एग्जाम से पूछते हैं और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि यार ये एग्जाम्स में बहुत टफ लगता है बुक के अंदर, और टीचर्स बहुत टफ तरीके से इसको बताते हैं। पता नहीं क्या ही इसके अंदर तूफान है। सिंपल से मैं समझा दूँ आपको क्या है एक्चुअली में। ये इसको बोलते हैं, आपने एक लाइन पढ़ी होगी। आपने एक लाइन कौन सी पढ़ी है सर? ये पढ़ी है आपने कि इट इज़ द it is the fundamental it is the fundamental and it is the fundamental and functional बोल लो या structural बोल लो। structural unit of kidney ऑफ किडनी। तो ये किडनी की क्या है, यानी हमारे अंदर दो किडनियाँ होती है, यहाँ पे एक साइड यहाँ पर। उन किडनियों की क्या ये फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये कहना चाह रहा है कि जो पूरी किडनी है उसकी जो फंक्शन है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो यूजनेस है, जो हमारे लिए उपयोगिता है, वो सिर्फ इस नेफ्रॉन के ऊपर टिकी हुई है। तो नेफ्रॉन कहाँ पे होता है सर? हमारी किडनी के अंदर होता है। कहाँ होता है? हमारी किडनी के अंदर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है और इसका डायग्राम क्या होता है जो एग्जाम्स में आने वाला है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से इसका डायग्राम अपन बनाएंगे। तो कैसे बनाना है अपन को नेफ्रॉन का डायग्राम? कैसे बनाएंगे नेफ्रॉन? कैसे बनाएंगे? सिंपल से अपन को इस तरीके से एक बाउल बना, मेरे साथ बनाओ, ठीक है। एक इस तरीके से बाउल बनाया, सेकंड बाउल आपको ऐसे बनाना है, हो गया सेकंड स्टेप। फिर उसमें ये अपन को एक ट्यूब निकालनी इस तरीके से, यहाँ पे एक ट्यूब निकाली। उसके बाद इस ट्यूब को नीचे ले जाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा संकरा करके, थोड़ा सा पतला करके वापस खोल दो और ले जाओ, इस तरीके से ले जाओ। इस ट्यूब को वापस इस तरीके से खोल दो और ये बन गई तुम्हारी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। सर एग्जाम्स में ऐसे बनाना है, मतलब बुक के अंदर तो पता नहीं इस तरीके से, पता नहीं क्या गचर पचर करके इस तरीके होता है एक्चुअली में ऐसा, लेकिन डायग्राम इस तरीके से बनाना है आपको और इसकी नेमिंग करनी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो ऐसा कोई भी बना लेगा, बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया। वापस एक बार रिवाइज करके वापस बना सकते हो तुम, ठीक है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, एक यहाँ पे क्या आएगी अपनी आर्ट्रियोल आएगी। क्या आएगी? ब्लड वेसल। ये करता क्या है, मतलब किडनी का काम क्या है एक्चुअली में, ये सीखो। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। क्या करना? ब्लड को फिल्टर करना। किससे फिल्टर करना? उसके अंदर जो अनयूजफुल वेस्टफुल प्रोडक्ट है उसको ब्लड से निकाल के बाहर फेंकना। ब्लड के अंदर जो वेस्टफुल प्रोडक्ट आ चुके हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकाल के ब्लड को तो वापस ब्लड वेसल में डालना, पानी को वापस ले लेना, और जो अनयूजफुल चीज़ें यानी कि यूरिया जो है, यूरिन है जो हमारा, यूरिया जो हमारे ब्लड के अंदर एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, वेस्टफुल क्या कह सकते हैं इसको, प्रोडक्ट बोल सकते हैं, उसको ब्लड से बाहर फेंक के अपन को यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू बाहर फेंकना है। तो उसको ब्लड से फिल्टर कौन करेगा? इस यूरिया को ये यूनिट करेगी। इस यूनिट को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। सर कैसे फिल्टर करती है, एक बार बताओ ना। ये देखो इस तरीके से करती है, बताता हूँ तुमको। तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल आएगी, इसके पास एक ब्लड वेसल आएगी जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है जिसको ये छानेगी। एक तरह की छननी है। क्या है? एक तरह की छन्नी है। अच्छा, इसको बोलते हैं इफ्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इफ्रेंट आर्टियोल। इफ्रेंट आर्टियोल। फिर यहाँ से ये थोड़ी जो है ना साइज में बड़ी होगी, तो लेके आने वाली जो है ना थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी, इस तरीके से काफ़ी मतलब बड़ी है, लेके आती है यहाँ पर, और यहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है। छन्नी के अंदर किस तरीके से छन्ना होता है उस तरीके से गुच्छा बन जाता है। फिर जो वापस लेके जाती है वो थोड़ी बहुत पतली होती है इसके कंपेयर में, यहाँ से जो है बहुत पतली होती है। तो आने वाला जो पाइप है जो ब्लड लेके आ रहा है जिसके अंदर लिक्विड है वो तो ज़्यादा है, और वापस जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत कम है। तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? प्रेशर इसकी वॉल पे पड़ेगा। यानी कि इतनी बड़ी वॉल से मान लो पानी आ रहा है, पूरा भरा हुआ पानी आ रहा है और एक जगह पे आके रुकता है, और वहाँ से वापस एक पाइप निकलता है जो बहुत पतला है। वहाँ से एक पाइप निकल जो बहुत पतला है इसके कंपेयर में। तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? सारा पानी का प्रेशर यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए जगह बहुत कम है, तो प्रेशर यहाँ पड़ेगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से ब्लड का प्योरीफिकेशन होने लग जाएगा, जो कि यूरिया के जो पार्टिकल्स है वो इसमें छन के आने लग जाएंगे। हाँ सर, वेरी गुड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं मैंने इफ्रेंट आर्टियोल। जो लेके आ रही है, जो लेके जा रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एफ्रेंट। ई लगा देना, ए लगा देना, एफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है। इफ्रेंट आर्टियोल, एफ्रेंट आर्टियोल। इस छन्नी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसको रफ कर दूं, मैं रफ कर दूं इसको। ये देखो रफ कर दिया, लिख लो आप आराम से। तो इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलते हैं सर बोमेन्स कैप्सूल। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेमिंग नहीं की तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको? बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ये पूरा जो है ना, ये वाला जो इस तरीके से बाउल है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये आर्टियोल्स का जो गुच्छा बन चुका है, जो छन्नी बन चुकी है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। किसके अंदर होता है? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीसीटी। क्या बोलेंगे? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको पता लगा सकते हैं कैसे? नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। पीसीटी बोलेंगे। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? मैं लिख लेता हूँ, इसको हटा दूँ वोमेन्स कैप्सूल को, एक बार लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे पीसीटी की फुल फॉर्म। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड होती है, इसे गुच्छा बना के ऐसे होती है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे जाता है ब्लड? जो है जिसके अंदर अभी भी पानी भी है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी अभी तक पूरी तरीके से छना नहीं है, यहाँ पे आएगा छनेगा पूरा एकदम तरीके से। इसको बोलते हैं हेलनेज लूप। क्या बोलते हैं? हेलनेज लूप। ये एक लूप बना रहा है ना, इसको बोलते हैं इसको हेलनेज लूप, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है सर? ये डीसीटी है। ये वापस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, सारा वाटर लॉस ना हो जाए, यूरिन के अंदर ना चला जाए, इसके लिए ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो क्या नाम है? और सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी के अंदर होता है, ठीक है। और सबसे पानी का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो डीसीटी के अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लिख लोगे इस तरीके से, पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप। और ये लास्ट में क्या है? एक मिनट, ये जो है ऐसे ऐसे बहुत सारी यूनिट होती है किडनी के अंदर जो छानती रहती है ब्लड को। सिर्फ एक ही यूनिट नहीं होती है, 10 मिलियन एक किडनी के अंदर होती है, ठीक है। दोनों किडनी में कितनी हो जाएगी? 20 मिलियन ऐसी यूनिट होती है। ये तो एक है, तो ऐसी बहुत सारी होगी, जिससे बीच में से इस तरीके से सबकी नेफ्रॉन की जो डीसीटी है ना, वो यहाँ आकर इसमें मिलेगी। ये किसी और की डीसीटी है, ये किसी और की डीसीटी है, ये इसकी डीसीटी है, तो बहुत सारी डीसीटी आकर इसमें कलेक्ट हो रही है। तो सारी डीसीटी का जो है ना फिल्टर, वो इसमें आके कलेक्ट हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें कलेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। एक मिनट, हाँ, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये कलेक्ट करता है। समझ में आया किस तरीके से बेसिक डायग्राम है, किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, कलेक्ट कौन कर रहा है, और फिल्टर कहाँ पे हो रहा है, कौन सी आर्टरी लेके आती है, कौन सी आर्टरी लेके जाती है, इसका फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन होता क्या है एक्चुअली में, सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है। ऑल द बेस्ट।